नमस्कार। आज हम अमृत भाई के प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि हम कहीं भी महादेव मंदिर जाते हैं और जिसकी मूर्ति के सामने हम सर झुकाते हैं, यानी हम नमस्कार करते हैं, तो वह हमारा नमस्कार परमात्मा को ही होता है, क्योंकि अणु अणु में परमात्मा व्यापक है। तो हम जिस मंदिर में जाते हैं, जिस मंदिर में महादेव में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वही मंदिर में भी, वही मूर्ति स्वरूप में भी परमात्मा की मौजूदगी है। तो हमारा हर नमस्कार परमात्मा को होता है। क्या ये बात सच है? भाई का प्रश्न एक अर्थ में सही है और एक अर्थ में गलत है। वैसे गलत नहीं है, मगर गलत इसलिए कहना पड़ता है कि समझो पानी का गुण नीचे बहना है और इसी पानी को हम तरल कहते हैं, जो बहता है, मगर हमारी ऊर्जा का प्रवाह ठोस हो गया है, न बह सकता है, न ऊपर उठ सकता है। और हम इतने ठोस हो गए हैं कि हम जो करते हैं वह धर्म ही नहीं है, क्योंकि हमें कर्मकांड को धर्म मान लिया है और धर्म अकर्म है, धर्म कोई कर्म नहीं है। तो यह बात तब सच हो सकती है जब हम ठोस रूप में से तरल बने। जैसे बर्फ ठोस होता है, मगर इसको गर्मी लगते ही बर्फ पिघलता है, तरल होता है, तब वह बह सकता है, तब यात्रा कर सकता है, मगर ऊपर नहीं उठ सकता। और ऊपर उठने के लिए बाप बनने की ज़रूरत है। जब 100% गर्मी मिलती है, तब बाप अवस्था प्राप्त होती है। तो हम तो पहले से ही ठोस बनकर रहने में आनंद ले रहे हैं और न हम तपना चाहते हैं। ठीक है, हम शरीर को तपाते हैं, मगर हमारी चेतना को हम तपाते ही नहीं है। तो हमारी चेतना ठोस रूप में है और जब तक हम ठोस रहेंगे तब तक हम परमात्मा की लाली को कैसे जान सकेंगे, कैसे समझ सकेंगे। अर्थात मान लो तुम राम के मंदिर में गए, तो वहाँ तुम राम, सीता, लखन और हनुमान की मूर्ति को देखेंगे।
और साथ में पत्थर को भी देखेंगे तो तुम सर झुकाओगे, नमस्कार भी करोगे तो राम, सीता, लखन और हनुमान को तुम नमस्कार करोगे, क्योंकि तुम्हारी चेतना ठोस है और ठोस चेतना कैसे बाप बन सकती है। इसीलिए तो तुम राम के मंदिर में जाते ही 4 मूर्तियों को देखते हो और चारों को सामने झुकते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भी ठोस है, तो तुम्हारी दृष्टि 4 को देखेंगी मगर एक को नहीं देखेंगी। तो ये दृष्टि चारों में ही एक है, पत्थर में ही परमात्मा है। यह राम, सीता, लखन और हनुमान वे ही परमात्मा हैं। अगर जो मूर्ति पत्थर में सी बनाई है वह मूर्ति ही, वह पत्थर ही परमात्मा है, वह तुम कैसे देख सकोगे और कैसे समझ सकते हो। और तुम्हारे नमस्कार में भी द्वैत भाव है, मतलब नमस्कार में भी राम, सीता, लखन, हनुमान है। तो तुम्हारा नमस्कार कैसे कहेगा कि यह राम, सीता, लखन, हनुमान नहीं है। ठीक है, आप रूप है मगर चारों के भीतर एक ही परमात्मा है और मैं चारों को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। यह बात सच तब होती है कि तुम्हारी चेतना न ठोस हो न तरल हो, सिर्फ बाप बन जाए, तब ही तुम्हारे प्रश्न का सवाल आपको भीतर से ही मिल सकता है। तो पहले अपनी चेतना को बाप में परिवर्तन कर लो, तो चारों ओर तुम्हारी दृष्टि जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ परमात्मा की लाली दिखाई देंगी। फिर न कोई पत्थर राम है, फिर न कोई पत्थर सीता है, फिर न कोई पत्थर लखन है, फिर न कोई पत्थर हनुमान है, लेकिन हम न जाने हम हिंदुओं को किसी की नज़र लग गई है कि किसी ने हमारे पर जादू टोना कर दिया है कि हम बात करते हैं परमात्मा की और खंड खंड में फंसे हुए हैं। मतलब हमें ठोस रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि न गति करनी पड़ती है न ऊपर उठना पड़ता है। और इसी ठोसपन में तो आज हिंदुत्व टूट गया है, बिखर गया है और राग द्वेष से भर गया है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।